जो लव जिहाद है ये फैक्ट अब स्वीकार हो गई। अब जहाँ नहीं लाया है वहाँ लाने के लिए आंदोलन करना हमारी आवश्यकता, हम करेंगे। नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है कि अब ये ट्रेन मत करो। फिल्म चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम बच रही है तो उन्होंने भी मान लिया है, और इसलिए जो लव जिहाद है ये फैक्ट अब स्वीकार हो गई है। अब लव जिहाद है क्या नहीं, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार को क्या दिक्कत है, वो दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। लेकिन 7 राज्यों में ये कानून बन चुका है, तो फिर केंद्र में कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? बीजेपी अगर राज्यों में कानून बनाती है तो केंद्र में भी बनाए। दिल्ली में अब कानून कौन बनाएगा? आप वाले कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, तो फिर दिल्ली की बेटी बचाने का काम किसका है? कोई डिसाइड करे और वहाँ पर एक कानून बन जाए। क्यों नहीं ला रही सर? कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है। जिन राज्यों में लाया है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हम आभारी हैं। जहाँ नहीं लाया है वहाँ लाने के लिए आंदोलन करना हमारी आवश्यकता, हम करेंगे। सर, जो नेता लव जिहाद कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नेता आप तो छोटे लोगों को कहते हैं, आम लोगों को कहते हैं, नेताओं को क्यों? देखिए, नेता नहीं, कोई भी करे, नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है? ये मज़ारों बना कर देश की भूमि पर कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो ये चुनाव आयोग के आगे यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहाँ जाइए, चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है? उनका मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहाँ पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मज़ार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मज़ारें क्यों हैं जो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? इस पर भी टास्क फोर्स बने और इस पर भी एक बड़ा डीप सर्वे होना चाहिए। अंजलि का मुद्दा बड़ा है, लव जिहाद से भी बड़ा मुद्दा अंजलि का, जो बिल्कुल गलत है। किसी भी, देखिए, बेटी बचानी है ना, लव जिहाद से भी बचानी है, और करने वाला अगर कोई हिंदू हो तो उससे भी बचानी है। लेकिन वो किसी भी दल का हो, मुझे नहीं पता किस दल का है, मैं कहता हूँ किसी भी दल का हो या किसी दल का नहीं, कोई भी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, वो किसी भी बेटी की असुरक्षा यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम हर बेटी के साथ हैं। भगवा झंडा आए सर, जो फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। कहीं ना कहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है, और इसलिए अब बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है कि अब ये ट्रेन मत करो। पठान का हम पूर्ण तरह, पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है, ये स्वयं शर्म आनी चाहिए अभिनेता को, शाहरुख को। उसकी पत्नी हिंदू है, उसको क्या उसकी पत्नी का रंग बेशर्म दिखता है? और हमको तो एक नई बात पठान से पता चली कि पठान जहाँ रहते हैं उस अफगानिस्तान की तरफ की महिलाएं ऐसी बिकिनी पे रहती थी। क्या इसका मतलब? क्या पठानों की बीबियां ऐसी अर्धनग्न रहती थी? ये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को भी मैं कहता हूं कि क्या आपकी महिलाओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है? आप भी आपत्ति करिए। ये बेटी किसी की भी हो, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनको वो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू है, और हम उसके लिए तैयार हैं। फिल्म चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हम स्वयं उसका विरोध करेंगे, और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी महाराष्ट्र में था मैं, और महाराष्ट्र में एक मंत्री के ऊपर शाही फेंकी गई, चंद्रकांत पाटिल करके मंत्री, उनके ऊपर शाही फेंकी गई। तो वहाँ के विपक्ष ने कहा कि भाई शाही फेंकना अपराध कैसे है? तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर व्यक्ति पे शाही फेंकना अपराध नहीं है तो सिनेमा के पर्दे पे शाही फेंकना अपराध कैसे है? लेकिन अंजलि के परिवार को शाहरुख खान ने
मदद की है, तो इस पे आपका क्या? ऐसी मैं तो जानकारी नहीं जानता, न्यूज़ आप में आप सारे दीजिए न्यूज़ कौन से न्यूज में आया सारे है, चैनल में कौन से आया है, आज तक मैं शाहरुख पे क्या न्यूज़ मदद में- की है अंजलि के परिवार को, बताइए क्या ये किए। फाउंडेशन ये ने ये मदद की है, ये ये ही न्यूज़ फेक न्यूज है, हाँ। ये फेक न्यूज है, कोई मदद नहीं की है। अरे जो अपनों के नहीं हो सकते वो पराये के क्या हो सकते, उन्होंने मदद पाकिस्तान को की, इतना हमने न्यूज में जरूर देखा है ना, लेकिन अंजलि को की हुई नहीं दी है। अगर क्या कदम उठाओगे सर? हम पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है, पुनः दोहराता हूँ, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है और पठान विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। उनके लिए आर्थिक सहयोग हो या कानूनी सहयोग हो, हम करेंगे। सेंसर बोर्ड की हम निंदा करते हैं और इस देश का सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस देश के वास्तव समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और इसलिए हम भारत सरकार को कहेंगे कि इस देश के धर्माचार्यों को भी उस बोर्ड में रखा जाए, और अगर कोई ऐसा धार्मिक बोर्ड बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। शाहरुख खान कहते हैं हम वो तूफान है जो छोटी मोटी हवाओं से नहीं हिलने वाला। हाँ, वो पर्दे के तूफान है, तो पर्दे पे आएंगे और पर्दे पे चले जाएंगे। हाँ। तो चलिए आज जो मुख्य मुद्दा है, आज जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है लव जिहाद, जिसके लिए आज हम एकत्र आए थे। बाकी बातें तो रोज होती रहती है, आपके लिए भी इतनी सारी बातें एक साथ लेके ये सब बातें मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं अभी दिल्ली में हमारी परिवार, हमारे संगठन के लोग उनके घर जाके आए हैं, मिलकर आए हैं। मैं महाराष्ट्र में था तभी गया था, और अगर आवश्यकता होगी तो उस विषय के लिए देखिए, एज अ कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपने अगर हमारा कवरेज भी देखा होगा तो हमने दोनों तरफ से जो बोल रहे हैं, हमने कहा कि डिग्निटी छोड़कर बात मत करिए, केवल राजनीति बचाने के लिए नहीं, बेटी बचाने के लिए बात करें। तो चलिए, आज लव जिहाद का मुख्य मुद्दा है और उस मुद्दे पर मैंने अपना हिंदू है वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है, लव माने प्यार होता है, जिहाद देखिए अब डेफिनेशन पर बात हो चुकी है, सब जानते हैं। चलिए, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।